हेलो गाइस, तो आज की मेरी टिकट है बोकारो से हैदराबाद की। इससे पहले आप लोग सोचते होंगे कि मैं तो हैदराबाद में ऑलरेडी हूँ और अभी मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो अभी मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ और मेरी रमज़ान स्टार्ट होने वाली है। लेकिन इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले रमज़ान बनाऊंगी। इससे पहले तो मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं अकेले रमज़ान मनाई हूँ अपनी फैमिली से दूर हो कर के। तो मेरी तो टिकट वैसे 6 o'clock हमेशा होती है और मैं अभी खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद मेरी सारी रेडी हो चुकी थी, तो मैं भी रेडी हो कर के निकल गई थी और मेरी दोनों सिस्टर मुझे छोड़ने जा रही है। तो मैं अभी पार्किंग में हूँ और ज़्यादा भी ठंडी यहाँ पे अभी बोकारो में तो ठंडी है, बट हैदराबाद में ठंडी नहीं है। फिर भी मम्मी बोली रास्ता में ट्रेन में ठंडी ना लगे, इसके वजह से मुझे सारा पहनना पड़ा। फिर एक ऊपर से ले ली, फिर स्कार्फ भी ली और मम्मी को लगा कि ठंडी ज़्यादा लगेगी, बट ट्रेन मेरी एक टिकट तो कैंसिल हो गई थी। थर्ड AC वाली ली थी तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसके वजह से मैं कैंसिल कर दी और फिर दूसरी बार टिकट की। और ये तो जनरल टिकट है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो गाइस मैं पहुंच गई थी स्टेशन। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पहले से बेटर हो गई है स्टेशन। मेरी सिस्टर लोग आगे आगे थी और मैं पीछे थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ के स्टेशन बहुत ही अच्छा हो गए हैं, नीट क्लीन हमेशा रहते हैं और बहुत ही बेटर, बहुत अच्छा लगते हैं। तो अभी मैं पहुंच गई थी। स्टेशन पहुंचने के बाद अपनी बोगी नंबर पे खड़ी थी, लेकिन वैसे तो ट्रेन अभी 2 पार होंगे, उसके बाद ही मेरी बोगी नंबर फाइनली पता चलेंगे और वैसे चेंज होते ही रहते हैं। तो टाइम लग रहे थे तो मैं इतना देर वेट करूँगी खड़े होकर, बहुत पैर में दर्द होने लगी। तो मैं कुछ देर बैठी, तो एक ट्रेन पार हुई, उसके बाद दूसरी ट्रेन आई, उसके बाद ही मेरी ट्रेन आएगी। तो आप दिखाती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे B5 दिखा रहे, लेकिन B5 में नहीं है, मेरी S5 में थी। तो मुझे आगे जाना पड़ा, तो उसने गाड़ी छूट ना जाए इसके वजह से हम सभी लोग बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहे थे। मेरी सिस्टर तो मेरे लगेज लेके बहुत आगे जा रही थी और मेरी फाइनली ट्रेन आने वाली है। तो आप देख सकते हो कि आ ही गए हैं और इसे रुकने के बाद ही मैं बैठूँगी। तो मैं ट्रेन में आ गई थी, ट्रेन के अंदर सीट में बैठ गई थी। तो आप देख सकते हो जनरल ट्रेन में कितना प्रॉब्लम होता है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ तो अभी अपनी सीट में बैठी हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लाइट नहीं दिख रहे थे और देख सकते हैं कैसे सभी लोग बैठे हैं। ये जनरल टिकट का है सिचुएशन। और थर्ड AC का तो इतना ज़्यादा नहीं होता, अपने अपने सीट में बैठते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। नाइट की आप लोग को दिखाती हूँ सीन, देखोगे तो फिर हैरान हो जाओगे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम से मैं जा रही हूँ। और टाइम हो गई थी खाना खाने के लिए, तो मुझे भूख नहीं लग रही थी। ट्रेन में तो वैसे मुझे भूख नहीं लगती है, तो मैं खाना खाने लगी कि ताकि प्रॉब्लम ना हो। पेट में गैस बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, खाना भी खा नहीं पाओगी, बार बार वोमिटिंग लगेगी। और यहाँ पे तो मुझे कोई देखने वाले हैं नहीं, मुझे खुद ही अपने आप को संभालना होगा। तो आप देख सकते हैं कैसे सोए हैं, ये रात की सीन देख सकते हो आप। मुझे तो देख कर के इतना टेंशन हो रहा था, मैं कैसे जा रही हूँ, मुझे वॉशरूम भी जाना था लेकिन मैं कैसे जाऊँ। देख सकते हो कहीं भी कोई स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं, सारे पूरे एकदम जाने के रास्ते में ही सभी लोग सो गए हैं। तो आपको ये सीन देख करके कैसा लगा गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के सीन आप लोग फेस किए हैं या नहीं किए हैं, कमेंट में बताना। तो यहाँ पे आ गए थे TT चेक करने के लिए किसके किसके कौन सी टिकट है। ये है आंटी अंकल नीचे बैठ के ही जा रहे थे। तो सुबह हो गई थी मॉर्निंग, तो आप देख सकते हो मॉर्निंग की गुड मॉर्निंग आप सभी लोग को। तो अभी मॉर्निंग हुई है, फिर नाइट होगी, उसके बाद मैं पहुंचूंगी। इतना ज़्यादा मेरी ट्रेड हो गई थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरी फेस भी बहुत ज़्यादा डल लग गई थी। और मुझे तो ट्रेन की खाना पसंद भी नहीं है, कुछ भी खाना पसंद नहीं है। तो मैं सोची कि फ्रूट्स आएंगे तभी लूँगी, तभी खा सकती हूँ। और मेरे सीट में सभी लोग बैठे हुए थे, क्योंकि ये अंकल आंटी एक नीचे बैठे हुए थे, उन्हें सीट नहीं था तो नीचे बैठ के ही जा रहे थे। और यहाँ पे आ गए थे। कुछ कुछ ट्रेन में तो आते ही रहते हैं, चाय बिस्किट कुरकुरे, ये सारे लोग आते रहते हैं, समोसा तो इतना आते हैं कि कहने का नहीं। लेकिन मुझे नहीं लेना था, तो एक आए फ्रूट्स वाले तो मैं उससे ली
और लेने के बाद मुझे जब खाने का दिल किया तो मैं सोची कि जब भूख लगेगी तभी खाऊंगी। वैसे मैं घर से लेकर आई थी, मम्मी मुझे दी थी, तो मैं 2 टाइम खाई थी। उसके बाद नाइट में खाई, मॉर्निंग में खाई, और उसके बाद मॉर्निंग होने के बाद फिर आफ्टरनून में तो खाना ही है, क्योंकि भूख लगते ही है इतना ज़्यादा टाइम होने के बाद। तो मैं ली थी चना भुंजा हुआ और मटर भी ली थी, तो उसे मैं खा रही थी। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मैं बोर होने लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये मैं मूवी देखने लगी। तो ये मूवी आप लोग देखे या नहीं, कमेंट में बताना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा साउथ इंडियन मूवी है, बहुत ही ज़्यादा बेटर मूवी है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो। मूवी नेम पता नहीं है तो आप कमेंट करना, मैं बताऊंगी आप लोग को। तो उसके बाद मैं ब्लॉग अपलोड करने से पहले मुझे ये सीन देख कर के इतना रोना आ रहा था, क्योंकि फैमिली से दूर होके बहुत ही ज़्यादा रोना, इमोशनल बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और मैं तो अपने आने टाइम अपनी मम्मी से गला भी नहीं लगाई, इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी रोती है तो मेरी हिम्मत टूट जाती है, मैं नहीं आने का मुझे दिल करता है, क्योंकि मम्मी का बहुत ही ज़्यादा याद आता है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पैर के नीचे भी रखने का जगह नहीं है, सभी लोग बैठे हुए हैं, पैर भी सही से रख नहीं सकती हूँ, मतलब सुकून ही नहीं थी ट्रेन में। उसके बाद फिर गाड़ी खुली और टाइम हो गए थे, बहुत ज़्यादा रात हो गए थे, तो मैं सोची कि अभी तो टाइम लगेंगे, फिर मैं सो गई। तो मेरी ट्रेन आ गई थी हैदराबाद स्टेशन, चरपल्ली में पहुंच गई थी गाइस। तो अभी मैं स्टेशन में हूँ और स्टेशन से मुझे लिफ्ट में जानी है, उसके बाद ही मैं जाऊँगी अपनी रूम फ्रेंड लोग के पास। तो अभी मैं स्टेशन में हूँ, अभी सारे लोग लिफ्ट में जाएंगे उसके बाद। तो मैं अभी लिफ्ट में आ गई हूँ। लिफ्ट होने के बाद मैं उतरी, तो मैं आ गई इधर स्टेशन के ऊपर जाने के बाद, मतलब ऊपर चढ़ने के बाद ही नीचे आते हैं ये बोगी नंबर, मतलब स्टार्टिंग फ्रंट गेट में। तो अभी मैं 1-2 में बोगी नंबर के स्टेशन में थी, तभी स्टार्टिंग फ्रंट गेट आएंगे। तो अभी सीढ़ी से उतरने के बाद मेरी फ्रंट गेट आई, तो मैं रैपिडो में 9 मिनट्स दिखा रहे थे, तब तक मुझे वेट करना पड़ा। और मेरी फाइनली रैपिडो आ चुकी थी। तो मैं यहाँ पे ऑटो में करो तो ज़्यादा प्राइस लगते हैं, क्योंकि दूर है इसके वजह से, और स्लो भी चलते हैं। तो मैं कर ली थी मारुति स्कॉर्पियो, तो उससे मैं आई। तो ये जो ग्रीन बोर्ड दिख रहे हैं, जो नंबर प्लेट, उस गाड़ी से मैं आई। और आने के बाद मैं अभी पहुंच गई हूँ अपने रूम के पास। अभी तो मैं अपनी फ्रेंड लोग के पास ही रुकूंगी, पहले मैं जहाँ काम करती थी उसी रूम पे, इसके बाद ही मैं जाऊंगी अपनी जहाँ कंपनी मेरी जॉब है। तो अभी मैं आई, आने के बाद लिफ्ट में, अभी तो ये इससे पहले मैं आई थी तो यहाँ लिफ्ट नहीं बनी हुई थी, तो फाइनली यहाँ पे लिफ्ट बन गई है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ से लिफ्ट में बैठी ताकि मुझे सामान ले जाना प्रॉब्लम ना हो, और अभी मैं इतना अच्छा आसानी से लिफ्ट में आ गई। तो यहाँ रूम आप देख सकते हो, यह है रूम, और यहाँ पे बहुत सारे गर्ल्स, ये तो गर्ल्स हैं पीजी। तो यहाँ पे अभी मैं गेट के पास हूँ, और यहाँ पे अभी लॉक है, तो मैं आवाज़ नॉक करूँगी तभी उठेंगे, तभी दरवाज़ा खुलेंगे, उसके बाद ही मैं रूम के अंदर जाऊँगी। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बाहर में रहना, आना जाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरी फ्रेंड दरवाज़ा खोली, उसके बाद मॉर्निंग हो गए थे, तो मैं ब्रश करने लगी। यहाँ पे मेरी फ्रेंड ब्रेकफास्ट लंच बना रही थी, और एक फ्रेंड का तबीयत ख़राब थी, तो हम दोनों अब जा रहे हैं। इसे तबीयत सही नहीं लगी, सर्दी हुई थी, तो ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसे मेडिसिन लेना था। तो मैं और मेरी फ्रेंड निकले उसके साथ मेडिसिन लेने के लिए। और वैसे घर पे आप कहीं, मैं यहाँ से अभी जाऊँगी हैदराबाद से घर, कितना अच्छा है ना नीचे। तो बहुत ही ज़्यादा नीचे तो बढ़िया अच्छा है। लगता है कि हर एक चीज़ बना हुआ रहता है, मम्मी हर एक चीज़ रेडी करके रखती है, जो आप खाना चाहोगे मनपसंद खाना मिलेंगे, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता है। और मैं आने के बाद मुझे रात से मैं भूखी थी, सुबह हो गई, फिर अभी आफ्टरनून होने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ भी मैं खाई नहीं हूँ।
और आ गई अभी इनके फ्रेंड के साथ मेडिसिन लेने के लिए। और मुझे लेनी थी बहुत सारे सामान, इसलिए मैं इनके साथ आ गई। तो मुझे भूख लगी थी, तो यहाँ पे डोसा छोले भटूरे सब मिल रहे थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं है खाना ऑयली भूखे पेट में खाना। लेकिन फिर भी मैं डोसा ली, और डोसा के साथ मुझे तो सांभर पसंद है, पर सांभर यहाँ नहीं थे। वो बादाम की चटनी होती है, वो मुझे पसंद नहीं है। और मैं फिर भी ऐसे ही बिना ये का खा ली डोसा। और मेरी फ्रेंड लोग हैं, बट उसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मेरे लिए खाना नहीं बना के रखी थी। और वैसे मैं नेक्स्ट टाइम आई थी तो बना कर रखी थी हर एक चीज़ करके। लेकिन यहाँ पे अभी बाहर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाइस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। मैं तो अभी फ्रेश भी नहीं हुई, इसलिए मेरे फेस इतना ज़्यादा डर लग रही थी। तो मैं मैगी लेकर के आई, यहाँ पे कपड़े डीप करके रखी थी उसे वॉश करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा कपड़े गंदे हो गए थे। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े धोने के बाद मैं नहाई। अब मैं जा रही हूँ मैगी बनाऊँगी, उसके बाद ही मैं खाऊँगी, तभी मुझे अच्छा फ्रेश लगेगा। अभी तो नहाई तो बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। खाने के बाद मैं सोऊंगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, तभी मुझे अच्छा लगेगा। ट्रेन से 2 दिन अगर आप ट्रेवल करोगे तो ज़्यादा लगता है कि ऐसा ट्रेन ही चल रहे हैं, सो बैठो उठो जहाँ भी करो लगता है कि ट्रेन ही चल रहे हैं। उसके बाद मैं कपड़े लेकर के आ गए बाहर डालने के लिए, तो यहाँ पे एक भी रस्सी खाली नहीं थी, तो मैं सारा साइड कर के अपने कपड़े डाल रही थी, तभी सूखेंगे, नहीं तो ऐसे ड्राई हो नहीं सकते हैं। तो मैं अभी लेकर के आई। और अभी तो गाइज़, अगर आप लोग मेरे वीडियो में चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मेरी ब्लॉग लास्ट होने वाली है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो गाइज़, मेरे कपड़े भी डल गई थी और मैं आ गई थी रूम पे, और अभी लेके बैठी हूँ मैगी चावल। अभी तो वेजिटेबल कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ, तो मुझे इसे खाना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।